कभी मैं जागा सपना, कभी मैं खोया सा सच, कभी मैं साथी सबकी, कभी मैं अपना ही रब। रंगों की खुशबू को कोख में भर सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती हूँ। मैं ये भी, मैं वो भी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। मैं कुछ भी कर सकती हूँ, मैं कुछ भी कर सकती हूँ। अर्जुन, मैं मुंबई आ रही हूँ इसी हफ्ते। तुम्हारी माँ की कंगन बहुत सुंदर है और मैं चाहती हूँ कि तुम अपने हाथों से उन्हें मेरी कलाई पे पहनाओ। लेकिन तुम गटर के वो कीड़े हो जैसे आसमान भी दिखा तो भी गंदगी और गटर में ही जाएगा। डॉक्टर स्नेहा ने डॉक्टर जैन को सही समय पर देख लिया सर, नहीं तो। हाँ, ये तो बहुत अच्छा हुआ कि डॉक्टर स्नेहा उस समय डॉक्टर जैन के पास थी, वरना पता नहीं क्या हो जाता। यू नो, डॉक्टर जैन इस अस्पताल के लिए और मेरे लिए बहुत अहमियत रखते हैं। आप चिंता मत कीजिए सर, हमारे यहाँ के डॉक्टर ने सब संभाल लिया है। वैसे मैंने उनकी बेटों को खबर दे दी है। एक बेटा अमेरिका में है, दूसरा जो बेंगलोर में रहता है वो भी छुट्टियां मनाने के लिए वहां गया है। जैसी फ्लाइट मिलेगी वो दोनों आ जाएंगे। सर, मैं जानता हूं कि इस हादसे से आप पर क्या बीत रही होगी, लेकिन आपको मजबूत रहना होगा सर। आप ही से तो हम प्रेरणा लेते हैं। हम आपके साथ हैं। शुक्रिया। मैं चलूं सर? सुनो, डॉक्टर जैन के बारे में मुझे खबर देते रहना। डेफिनेटली सर। स्नेहा मैडम, सर की तबीयत कैसी है? अब बेहतर है, पर अगले 24 घंटे बहुत नाजुक है। परसों हमसे कह रहे थे मुन्ना, अब मैं रिटायर होने वाला हूँ, फिर रोज शाम को मेरे साथ बैडमिंटन खेलना। तो
बहुत अच्छा बैडमिंटन खेलता है। मुन्ना, आज पहली बार तुम्हारी आंखों में आंसू देखे। डॉक्टर जैन हमारे पिताजी से बढ़कर हैं। हमने अपने पिताजी को बचपन में ही खो दिया था। हमारी 3 बहनें और 2 भाई और हम सबसे बड़े। डॉक्टर साहब ने हमें यहाँ नौकरी पे लगाया और हर महीने अपनी तनख्वाह हमारे भाई बहन की पढ़ाई के लिए भेज देते हैं। डॉक्टर जैन तो है ही महान। मुन्ना, तुम ही कहते थे ना कि एनी प्रॉब्लम मुन्ना ही सॉल्यूशन। तो अगर मुन्ना ही परेशान हो जाएगा तो बाकी सबकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन कैसे होगा? हम हमेशा दूसरों को हंसाते आए हैं। पहली बार किसी ने हमें हंसाने की कोशिश की। ये हुई ना मुन्ना वाली बात। ऐसे ही मुस्कुराते रहना। डॉक्टर जैन जल्दी ठीक हो जाएंगे। बुआ, आज तक हमें किसी ने सबसे ज्यादा और निश्चल प्यार किया है तो वो तुम हो बुआ। लेकिन बचवा, यहाँ सब हमारे प्यार को नकारते रहे, बल्कि हम पर आरोप लगाते रहे कि हमने तुम्हें बहुत बिगाड़ दिया। हम तुम्हारी हर गलती को ढांकते रहे। हर कदम पर लड़े, बगझक किए। किसके लिए? बचवा, तुम्हारे लिए ना। और तुम हमें यहाँ छोड़कर सब सामान बांधकर कमाने चले हो। नहीं बुआ, हम सिर्फ पैसे कमाने थोड़े ना भोपाल जा रहे हैं, बल्कि मेहनत से मुकाम कमाने के लिए जा रहे हैं, इज्जत करने वाला कमाने के लिए जा रहे हैं, और आप सबका प्यार कमाने के लिए। बुआ, जब हमारे हाथ में हमारी पहली तनख्वाह आएगी ना, उस पे पहला हक आपका होगा। आपने अपने गुल्लक को तोड़ तोड़ कर एक एक कौड़ी हम पर लुटा दी, कभी हमारी गलतियों को छिपाने के लिए तो कभी हमें बचाने के लिए। अब उन गुल्लक को भरने का समय आ गया है। आशीर्वाद नहीं देंगे? बचवा, दीदी, हम भोपाल साथ ही निकल रहे हैं। पूरब का घर बसाकर 10-15 दिन में लौट आएंगे। तब तक प्रीता आपके खाने पीने का ध्यान रखेगी। प्रीता? अरे ऊ के हाथ का खाना खाकर और चाय पी के हम तर न जाएंगे? अरे बचेंगे तब तक हम। हाँ, बचवा, सुना हो, वहाँ सबका ध्यान रखना है और अपना भी बेटा। हाँ?
और हाँ सुनो, अपनी छोटी ननदिया को है ना चाय बनाना सिखा जाओ। चाय में कितना चीनी पड़ता है, कितना चाय पत्ती और उका हाँ ढेर सारा दूध। हाँ। अच्छा बाबूजी, हमें निकलना पड़ेगा, नहीं तो गाड़ी छूट जाएगी हमारी। ऐसे कैसे बेटा, अभी तक तो स्नेहा आई नहीं, उसको आ जाने दो, एक बार उससे मिलके चलते हैं। लेकिन बाबूजी, अगर हम उनसे मिलने गए तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। लेकिन दीदी ने तो कहा था कि वो जल्दी आ जाएंगी। एक मिनट, मैं अभी फोन करती हूँ। बेटी, बाबू को ले आओ। हाँ भाभी। फोन ही नहीं लगता, कभी कभी अस्पताल में तो नेटवर्क ही नहीं पकड़ता। अरे तो एक काम करते हैं ना, चलते समय रास्ते में उतर कर 5 मिनट से मिल लेंगे। नहीं बाबूजी, अस्पताल दूसरी दिशा में है और अगर हम मिलने गए तो हमारी गाड़ी छूट जाएगी। रुक जाइए, हम एक बार फिर से ट्राई करते हैं। हाँ लग गया। हाँ दीदी। हाँ प्रीता, मैं कॉल करने ही वाली थी, मुझे देर हो गई। यहाँ एक इमरजेंसी आ गई है। दीदी वहाँ की इमरजेंसी का तो पता नहीं है, लेकिन यहाँ बाबूजी, माँ, भैया, भाभी, बच्चे सब भोपाल जा रहे हैं, वो भी आपसे बिना मिले हुए। और ये बहुत गंभीर समस्या है। पूरा भैया से बात कराओगे? हाँ देती हूँ। हेलो स्नेहा, हमारी ट्रेन का समय हो गया है, जाने के पहले एक बार हम लोग मिल लेते तो। यहाँ बाबूजी भी बहुत परेशान हैं। भैया, मैं तो हमेशा ही आपके साथ हूँ, और जिस तरह से आपने दोबारा अपनी जिंदगी संवारने की कोशिश की है वो बहुत ही खूबसूरत है। परिवार सबसे जरूरी है। आप सबका ख्याल रखिएगा और अपना भी। हाँ, लेकिन अगर एक बार मिल लेते तो। भैया, चाहती तो मैं भी यही थी कि आप लोगों को स्टेशन तक छोड़ने आऊं, पर डॉक्टर जैन को हार्ट अटैक आ गया है, बस इसीलिए। खैर, रत्ना भाभी से बात कराइए। हेलो भाभी, बहुत दुख हो रहा है कि आप लोगों से मिलने भी नहीं आ सकी। तुम कहाँ हो? हमें छुट्टू काट में जा दे। बुआ, याद करोगे बुआ को? सोनू कहाँ है? बुआ तुम्हारी हो ना? सोनू, बुआ तुम जल्दी आ जाओ। बुआ, जल्दी आऊंगी मैं आप सबसे मिलने। हाँ बुआ तुम्हारी हो ना? हाँ, देने मैं देख लूंगा उसको। मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ओह, डॉक्टर स्नेहा, आइए आइए। दरअसल मैं आपसे कुछ बात करना चाहता था। अरे आप खड़ी क्यों हैं? बैठिए। डॉक्टर जैन आपकी बहुत तारीफ करते हैं। आपकी काबिलियत पर बहुत भरोसा रहा है। अगर आपके कदम इस अस्पताल में नहीं आए होते तो शायद डॉक्टर पाल के गलत काम भी सामने नहीं आते। देखिए, मैं घुमा फिरा कर बात नहीं कर सकता। मुंबई के हॉस्पिटल्स में
नाम है, पैसा है, शोहरत है। अब देखिए, उतना सब तो हम आपको नहीं दे सकते, लेकिन हाँ, अगर मानवता के साथ आप जुड़ती हैं तो आप मानवता को बहुत कुछ दे सकती हैं। इसलिए मेरी विनती है कि आप यहां रुक जाइए। सर लेकिन मैं नहीं, तब तक के लिए रुक जाइए जब तक कि इस अस्पताल को कोई काबिल डॉक्टर नहीं मिलता। इट इज माय रिक्वेस्ट। क्या सोच रही हैं? सर, ये एक बहुत ही बड़ा फैसला है। मैं एक बार मुंबई जाकर अर्जुन से मिलकर तभी कोई फैसला ले पाऊंगी। आप मुझे 2 दिन का समय दीजिए। ठीक है, हम आपकी हाँ का इंतजार करेंगे। दीदी, आप अचानक से मुंबई जा रही हैं, क्यों? प्रीता, हम जिंदगी में बहुत सारी चीजें तय करते रहते हैं, पर जिंदगी हमारे लिए कुछ और ही तय कर रही होती है। अभी मानवता अस्पताल में मेरी जरूरत है, तो फिर सिर्फ अर्जुन से एक रिश्ता निभाने के लिए मैं यहाँ के इतने सारे रिश्ते तोड़कर चली जाऊँ? कैसे होगा ये सब? हाँ, वो सब तो ठीक है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि अर्जुन मानेंगे। वो वैसे भी आपसे रूठे हुए हैं। प्रीता, मैंने अर्जुन से शादी करने का फैसला इसलिए लिया है क्योंकि मुझे पूरा यकीन है कि वो दूसरों की तरह नहीं है। वो मुझे, मेरे काम को समझते हैं, इज्जत करते हैं, और मैं भी उनकी राय के बिना कोई फैसला नहीं लूंगी, क्योंकि मैं भी उनकी राय की कद्र करती हूँ, उनकी भावनाओं को समझती हूँ, उनकी सोच की कद्र करती हूँ, और इसीलिए फोन पर नहीं, वहां जाकर मिलकर उन्हें समझाऊंगी। ठीक है? दीदी, आप वापस तो आएंगी ना? हमेशा के लिए छोड़ के तो नहीं जाओगी ना आप? तुम्हें क्या लगता है? डर लगता है। बस एक आप ही है जिसने हमारा हाथ थामा है, और अगर वो भी छूट गया तो? मीठी, जब रिश्ता जुड़ गया है तो हाथ छूटने का क्या डर? और ये तुम्हारा ही घर है, और फिर प्रीता दीदी है ना तुम्हारा ख्याल रखने के लिए। हाँ, हम बुआ जी के साथ बैठकर भजन गाएंगे। और मैं वापस आते ही तुम्हारा दाखिला स्कूल में करवाऊंगी, लेकिन तब तक घर पे पढ़ाने की जिम्मेदारी प्रीता दीदी की। ठीक है? चलो। दीदी, आपको गाड़ी तक छोड़ दो? हाँ, चलो। डॉक्टर सक्सेना। अरे अर्जुन, काम। आप ये सारे काम बंद करिए और मेरे साथ अभी चलिए। बिल्कुल बिल्कुल बंद एकदम, आप चलिए मेरे साथ अभी। अरे भाई, इतना जोश कहाँ से आ गया? हाँ? ये स्नेहा के वापस लौटने की खबर का जादू लगता है। जी हाँ बिल्कुल, लेकिन उससे भी बड़ा रीजन है ये देखिए, मैं हमेशा से ऐसा घर चाहता था। मैं तो सोचता हूँ कि स्नेहा को भी एक बड़ा सा सरप्राइज दे दूं। भाई है तो बहुत अच्छा, लेकिन काफी महंगा होगा। डॉक्टर सक्सेना, मैं अपने सपनों को पूरा करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। लगता है ये तुम्हारे शायर दोस्त मधु के संगत का असर है। वो सब छोड़िए सक्सेना साहब, आप प्लीज मेरे साथ अभी फ्लैट देखने चलिए ना। देखिए, अगर आपको पसंद आएगा ना तो आई एम श्योर स्नेहा को भी पसंद आएगा। आप प्लीज चलिए, कम ऑन, लेट्स गो। नहीं अर्जुन, आज नहीं, कल सुबह।
आज कुछ ज़रूरी काम है और हॉस्पिटल में भी रिनोवेशन वर्क चल रहा है, तो मुझे यहीं पर रहना होगा। ओके, तो कल सुबह 9 बजे मैं आपको पिक करने आ जाता हूँ। ठीक है, डन। नहीं, देखिए, ये ब्रोशर आप अपने पास ही रखिए। मैं कल सुबह 9 बजे आपको पिक करने आ रहा हूँ। दैट्स डन। ओके, आप आ रहे हैं। ठीक है। अर्जुन, एक मिनट। ये कुछ किताबें हैं, स्नेहा के रूम में थी। वहाँ कुछ पेंटिंग का काम चल रहा है, सो ध्यान से संभाल के रखना इसे। जरूर। श्योर डॉक्टर, श्योर। अरे संभाल के अर्जुन। सॉरी। अरे भाई, तुम्हें बताया था ना मैंने, वो अद्भुत गायक आप ही हैं। सॉरी, लगता है मैंने अपनों को डिस्टर्ब कर दिया। सकती हूँ, एक नई जान को सांसों में भर सकती